फ्रेंड्स, स्वीट मॉर्निंग। बीएससीबी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों हम आप सबों के बीच स्टैटिस्टिक्स लेकर आ रहे थे, जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स का सारे पार्ट हम बता दिए थे। आज हम उपस्थित हैं लेकर आप सबों के सामने प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता को एक और भाषा में संभाविता भी बोलते हैं। वैसे प्रायिकता बहुत ज़्यादा फेमस है, तो प्रायिकता ध्यान रखिए। प्रायिकता की तो सबसे पहले आइए प्रायिकता की परिभाषा देख लेते हैं। प्रायिकता के बारे में कहा जाता है कि प्रायिकता क्या है? एक प्रकार की संभावना है। प्रायिकता एक प्रकार की क्या संभावना है जो किसी घटना के घटित होने पर तय होता है। तो आइए देखते हैं परिभाषा की कड़ी। परिभाषा में मैंने लिखा किसी घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा उसके कुल संभव परिणाम के अनुपात को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना किसी प्रकार के घटना होगा, उसके अनुकूल परिणाम जो आएंगे सो और कुल जहां तक संभव होगा परिणाम, वो दोनों के अनुपात को ही प्रायिकता कहते हैं। इसी को हम प्रायिकता को P ऑफ E द्वारा सूचित करते हैं। प्रायिकता को P ऑफ E द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे किसी सिक्के को उछालने पर एक H या T आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपको कि कोई कहेगा कि किसी सिक्का को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या एक टेल आने की प्रायिकता, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप कैसे निकालिएगा? तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला का व्यवहार कर सकते हैं। प्रायिकता P ऑफ E बराबर नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S। बस इसी फॉर्मूला पर आपका प्रायिकता खत्म। बस इसी फॉर्मूला पर सारा प्रायिकता, इस प्रायिकता के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन होगा सब बन जाएगा। तो आप गौर से केवल देखते जाइए और समझिए, कंसेप्ट अच्छे से रखिए, सब बन जाएंगे। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इजिकल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। अब आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या कहा? किसी सिक्के को उछालने पर एक एच या टी आने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो सबसे पहले दोस्तों, जो घटना घटेगा सिक्का उछालने पर, घटना क्या है उसकी भी परिभाषा हम देंगे इस वीडियो में। आइए पहले इसको डील कर लेते हैं। तो सिक्का जब उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या आएंगे? या तो एच आ सकता है या टी आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम जो है वो 2 होंगे। उसको हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एस। कितना? 2 होगा। इसका डील कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ एस कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। क्यों? क्योंकि या तो एच आएगा सिक्का उछालने पर या टी आएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा एक सिक्का को उछालने पर। उसके बाद अनुकूल परिणाम की बात करें, यानी नंबर ऑफ ई कितना होगा? हमें क्या कहा है? एच या टी आने की। तो हम पहले एच आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो एच आने की प्रायिकता, तो जरा सोचिए, एक सिक्का को उछालेंगे तो एक बार में एक ही हेड आएगा, नहीं तो एक बार टेल आएगा। तो हमको एच आने की प्रायिकता निकालना था। नंबर ऑफ ई कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। इसीलिए अब तो हमको पता होगा नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस। बस पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, दैट इज 1/2 हो गया। बस कितना ईजी था। अगर टेल आने की प्रायिकता कहता तब भी 1/2 आता है, क्योंकि एक बार उछालेंगे और टेल आने की प्रायिकता होता है, एक ही बार ना टेल आएगा, तो भी 1/2 ही आता है। और ऐसे भी और भी एग्जाम्पल आएंगे, और भी क्वेश्चन अच्छे इसमें आएंगे, और ये इस चैप्टर से भी आपको परीक्षा में आते ही हैं, तो गौर से समझिएगा। आइए चलते हैं अगले कड़ी में। आइए देखते हैं घटना के बारे में समझते हैं। हमने तो परिभाषा में घटना का चर्चा किया, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि घटना क्या है। घटना अर्थात इवेंट। घटना को अंग्रेजी में इवेंट बोलते हैं। दोस्तों, घटना 2 तरह के होते हैं। ये घटना मतलब पॉजिटिव सेंस में, और एक होता है दुर्घटना जो निगेटिव सेंस होता है। ये घटना, ये पॉजिटिव सेंस की बात है, जबकि एक होता है दुर्घटना। दुर्घटना ये निगेटिव होता है दोस्तों। निगेटिव, पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस, ये क्या है दोस्तों? तो पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें ये जो घटना घटित होगा, इसमें हानि नहीं होगी बल्कि लाभ होगा। जबकि दुर्घटना में क्या होता है दोस्तों? हानि ही हानि। दुर्घटना
दुर्घटना कहने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, गाड़ी से उसको क्या हो गया, ठोकर लग गया, तो उसको क्या कहते हैं कि एक्सीडेंट कर गया है, तो उसको एक्सीडेंट बोलेंगे, दुर्घटना वो हो गया। लेकिन घटना क्या है, पॉजिटिव सेंस। जैसे अगर हम मान लीजिए किसी सिक्के को उछाले तो उसमें एच या टी आ गया, तो एक प्रकार का क्या हो गया, घटना हो गया। पासा फेंके यानी लूडो वाला छक्का, और 1 से लेकर 6 तक जो भी परिणाम आया, तो ये एक प्रकार का घटना हुआ। तो ये घटना हुआ पॉजिटिव सेंस में, और ये दुर्घटना निगेटिव सेंस। तो समझ गए। आई घटना की परिभाषा देखते हैं। घटना की परिभाषा कहता है जब कोई प्रयोग किया जाए तो अनुकूल परिणामों के संग्रह को घटना कहते हैं। जब कोई प्रयोग किया जाए तो अनुकूल परिणामों के संग्रह को ही क्या कहते हैं दोस्तों, अनुकूल परिणामों के संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा एक जगह को क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। इसे संकेत में ई से सूचित करते हैं। इसलिए तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या लिखे थे, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई दैट इज अनुकूल परिणामों की संख्या यानी घटना। तो इस संकेत में ई से सूचित किया जाता है। जैसे एक सिक्के को उछालने पर एच या टी आने की घटना, यह घटना है पॉजिटिव सेंस में। उसी तरह एक पासे को उछालने पर 1 से 6 तक आने की घटना, ये भी एक घटना है। और इसके अलावा भी और भी बताएंगे, ताश की गड्डी वाला आएगा। अब आइए देखते हैं यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग, एट ए रेंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है, तो एट ए रेंडम मतलब अचानक, बिना कोई प्रतिबंध के हम कोई किसी प्रकार का घटना माने घटित कर दिए, तो वह क्या है, एट ए रेंडम। यूं ही बिना प्रतिबंध के प्रयोग को ही किसी प्रकार का बिना सोचे समझे प्रयोग कर दिए और उसका परिणाम आ गया, तो क्या हो गया, यादृच्छिक प्रयोग हो गया। मतलब बिना प्रतिबंध के कोई रुकावट नहीं होगा। अब पासा को फेंकेंगे तो कोई हमको रोकेगा नहीं, एट ए रेंडम फेंक दिए, जो भी आ जाए परिणाम, तो वही यादृच्छिक प्रयोग के यूं ही बिना प्रतिबंध के जो हम प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, तो यादृच्छिक प्रयोग यानी एट ए रेंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। अब आइए कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम ऑल पॉसिबल आउटकम्स कहता है किसी प्रयोग के द्वारा प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के संग्रह को कुल संभव परिणाम कहते हैं। किसी प्रयोग के द्वारा प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणाम, कोई प्रयोग करेंगे तो उससे जो जितना भी संभावित परिणाम आएगा उसके संग्रह को, कलेक्शन को क्या कहेंगे, तो कुल संभव परिणाम कहेंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कहेंगे। जैसे एक पासे को उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 तक जो आएगा परिणाम, 1 से 6 तक आने का परिणाम आएगा, वो क्या होगा, वो कुल संभव परिणाम था। 1 से 6 तक आने का परिणाम कितना होगा, 6 होगा दोस्तों, लिखा हूं मैंने। एक पासे को उछालने पर 1 से 6 तक आने का कुल संभव परिणाम कितना होगा दोस्तों, 6। क्योंकि छक्का यानी लूडो वाला छक्का में 1 से 6 तक ही होता है, उसमें तो उछालेंगे तो जब भी आएगा तो 1 से लेकर 6 तक ही आएगा, तो टोटल कितना आएंगे, 6। उसी तरह एक सिक्का को आगे उछालते हैं तो उसमें कुल संभव परिणाम कितना होगा, 2। क्यों, क्योंकि एक बार हेड आ सकता है, एक बार हो सकता है तो टेल आ सकता है नहीं, तो उसी को क्या कहते हैं, कुल संभव परिणाम। यानी कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसके जितने भी परिणाम बनेंगे उसी को कहते हैं कुल संभव परिणाम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। दोस्तों कुछ परिभाषा इसमें हम देख लेते हैं, जिससे क्या इस प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो हमको आसानी से बन जाएगा। इस मेनली ये दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन डिफिनीशन, यानी कि ये चैप्टर टोटली पूर्ण रूप से आधारित है परिभाषा पर। परिभाषा आपको आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, नई परिभाषा ध्यान में है तो दिक्कत होगा। तो परिभाषा पहले जान लेते हैं और तब हम तो बतावे कि फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,